स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है, शाम को 6 बजे फिर से आप मेरे साथ जुड़ गए हैं एंड मैं वापस आ चुका हूँ आपको यहाँ पे फिर से पढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड मोटिवेशन अपना हाई रखिए एंड ज्योग्राफी का, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, इन सब के लेसन हम आराम से कंप्लीट करेंगे। फिलहाल अभी हम सोशियोलॉजी के ऊपर है एंड चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर अभी हम लोग इसके 6th में है, ठीक है। एंड अब हम लोग इसका लेक्चर ये खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग पीछे लेक्चर में देख लिया था नेचर ऑफ एजुकेशन देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले ये हमने देखा था और यहाँ पे हम पहुंचे थे, ठीक है। अब देखो यजुर्वेद कहता है कि एजुकेशन सारे क्लासेस को मिलनी चाहिए, वुमेन्स को मिलना चाहिए, ठीक है। और नाउ विद स्टैंडिंग इन सारे लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, ऐसा कौन कहता है? यजुर्वेद कहता है। हमारे यहाँ 4 वेद है ना, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये सारे हैं हमारे पास। तो यजुर्वेद बोलता है कि एजुकेशन सारे तबके के लोगों को मिलना चाहिए और वुमेन्स को भी मिलना चाहिए। अथर्ववेद क्या कहता है? अथर्ववेद कहता है सारे क्लासेस को इक्वल राइट्स है कि इन्हें एजुकेशन मिले, उन्हें पढ़ने का हक है, ये वो कहता है, ठीक है। और ये वैदिक स्कूल के अंदर जाके पढ़ सकते हैं, ऐसा कौन बोलते हैं? अथर्ववेद बोलते हैं। It was recognized that students for first 3 Varnas to perform the Upanyas thread ceremony and they had to observe brahmacharya for long they lived as they school study of the Vedas। और ये भी बोलते हैं कि आप वो हर एक चीज पढ़ सकते हो, वो तीनों थ्रेड पढ़ सकते हो, सेरेमनी, ठीक है, उपन्यास सेरेमनी में भी आप जा सकते हो एंड इसके अंदर आप जाके पढ़ भी सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो, स्टडीज कर सकते हो वेद में जाके। और वो फर्स्ट 3 वर्णास भी आप पढ़ सकते हो। आप जैसे पहले 3 वर्णास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाके वहां पढ़ते हैं, वैसे हर कोई जाके वहां पे पढ़ सकता है। और इन सबको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो अपना बाल ब्रह्मचार्य भी रह सकते हैं, जैसे कि वेद स्कूल में बताया जाता है, ठीक है। There was an oral tradition in imparting knowledge which was through rote learning। मतलब वहाँ पे oral tradition भी चलता था जिससे वो knowledge gain कर सकते थे and rote learning भी वहाँ पे होती थी, ठीक है। Enunciation and pronunciation was the integral part of the oral tradition। मतलब प्रोनाउंसिएशन, बोलने का, बोला चाली और ये सारी चीजें भी सिखाई जाती थी और ये ओरल का पार्ट हुआ करता था कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, और ये लर्निंग का भी एक पार्ट हुआ करता था। द एम ऑफ एजुकेशन वॉज द शार्पन एंड इंटेलेक्चुअल एज वेल एज फार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मुलेशन। अब ये क्या था? इसका जो एम था, एजुकेशन का जो मेन एम था वो था कि शार्पन करना, किसी चीज को अच्छे से घिसना, क्या, इंटेलेक्चुअल लोगों को समझदार बनाना, ठीक है। इसके बहुत सारे स्कॉलर्स, ठीक है, उनका ये व्यू पॉइंट था। क्या था व्यू उनका? कि आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन ड्यूरिंग द पीरियड। और उस समय बहुत सारे स्कॉलर का ये मानना था कि उस समय लोगों को आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं थी, लिखने का तरीका नहीं आता था। वैल्यू वाज अटैच विद द ट्रूथफुल कैरिंग ऑफ वंस ड्यूटी, धर्म, डिवोशन टू द गुरु एंड पेरेंट्स, हॉस्पिटलिटी, फेथ एंड जेन्युइनिटी। मतलब इसका मतलब ये था कि उनको ये सिखाना कि कैसे एक दूसरे की ड्यूटी समझी जाती है, कैसे अपना धर्म निभाया जाता है, कैसे हमें अपने गुरु का डिवोशन, मतलब उनको कैसे प्रे करना चाहिए, उनको कैसे रखना चाहिए, लोगों की मदद करना, ये सारी चीजें इसमें हमने देखी है। The Kshatriyas learned that the art of warfare and administration। क्षत्रिय से ये मालूम पड़ा कि किस तरीके से हमें अपने लोगों की रक्षा करनी है, ठीक है, प्रशासन कैसे मेंटेन करना है। वैश्य तुम्हें सिखाता था, वैश्य तुम्हें क्या सिखाता था? ट्रेड, कॉमर्स। शूद्र बताता था एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे वर्ण सिस्टम में इसे क्या कर दी गई थी? डिवाइड कर दी गई थी। ब्राह्मण लोगों को गुरु ज्ञान देगा, क्षत्रिय जो लोगों से बचाएगा, राजा, और जो वैश्य होगा वो बिजनेस एंड कॉमर्स ट्रेड पे ध्यान देगा, और जो शूद्र है ये एग्रीकल्चर और बहुत सारी काम करेगा। ये इनका मानना था, लेकिन असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। The Brahmanas probably stayed in the school until they entered mastery of 4 Vedas। ठीक है, ब्रह्मास प्रोबेबली स्कूल के अंदर एंटर नहीं कर, मतलब बोलते हैं ब्रह्मा प्रोबेबली स्टेड इन द स्कूल अंटिल, मतलब वो तब तक स्कूल में पढ़ा करते थे जब तक उन्हें ये 4 वेदास में वो मास्टरी ना कर ले, तब तक उनको वहां पे पढ़ाया जाता। देयर वेर वेरियस सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन दिस एज ऑफ द 4 वेदास। नॉलेज वाज क्रिएटेड, प्रिजर्व एंड ट्रांसमिटेड टू द सब्सिक्वेंट जनरेशन थ्रू ऋषि, सेज, सीयर्स। दे वर नोन एज द ब्राह्मण्स। अब इसका क्या था कि यहाँ पे एज ऑफ 4 वेदास मिलते थे, नॉलेज मिलता था लोगों
लोगों को, एंड वो एक से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाते थे। इनको पढ़ाने वाले ऋषि मुनि थे ये सारे लोग। एंड द प्रोसेस द ब्रह्मा सुप्रीम नॉलेज, और इन्हें ब्राह्मण लोग अपना सुप्रीम नॉलेज जो देते थे जिससे ये पढ़ते थे। It is observed that during the later Vedic period, women denied access to उपन्यास and ceremony। और वैदिक पीरियड के बाद कहीं ना कहीं ये देखा गया कि वुमेन्स लोग को इस उपन्यास सेरेमनी में आने नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। Emphasize instituted sacrifice, this led to the growth of large amount of literature related to sacrifice। मतलब इसके अंदर क्या हो गया कि जिसकी वजह से जो बहुत सारे लोग थे इन्होंने अपने सेक्रीफाइस दे दिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेक्रीफाइस, एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लिटरेचर। बहुत सारा जो लिटरेचर था, जो किताबें साहित्य थी, वो सब सेक्रीफाइस में चली गई। द फर्स्ट मिलेनियम मतलब 1000 साल पहले, ठीक है, 1000 साल बाद की बात चल रही है जीसस क्राइस्ट के। राइज द स्टेटस एंड इंक्रीजिंग इंस्टेबिलिटी रिजल्टिंग टू द टेरेस्ट्रियल एक्सपांशन। 1 साल बाद ये देखा गया कि स्टेट जो है वो दिन पर दिन इसके अंदर इंस्टेबिलिटी आ रही है, और इसकी वजह से टेरिटोरियल क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। देयर वर डिसइंटीग्रेशन ट्राइबल यूनिट, जो ट्राइबल जो जनजातियां थी उनके अंदर भी बहुत सारे मतभेद देखने मिले। क्राफ्ट्समैन वेर ओवरथ्रोन, और जो क्राफ्ट्समैन जो अपने गांव के अंदर जो पॉटरी वाले और ये सब जो कलाकृति वाले होते, इन सबको तो भगा ही दिया गया। द सिचुएशन ऑफ सीइंग होपलेस एंड इमर्ज एक्सेसिज्म एज अ मीन ऑफ सल्वेशन फॉर वर्ल्डली लाइफ। अभी एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि लोग एकदम होपलेस हो चुके थे एंड उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, which was preached by the Upanishad, though it also to the Rigved। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बताया जाता है, ये सब चीजें कहाँ लिखी गई थी, ऋग्वेद में लिखी गई थी। इट इज टू बी नोटेड दैट बाय द टाइम ऑफ द उपनिषद 6th सेंचुरी, बताया जा रहा है कि यह समय बताया गया था कि जब उपनिषद आया था, ठीक है, जो 6th सेंचुरी में, उसने एस्थेटिज्म, ठीक है, was largely thought the teaching of aesthetic themselves and new teaching spread through the debates and discussion। मतलब 6th सेंचुरी के बाद जब ये हमारे यहाँ उपनिषद आए थे तो इनका ये टीचिंग में मेन ये रोल था कि लोगों को डिस्कशन से और डिबेट से पढ़ाया जाए, बातचीत करा के, ठीक है, वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ पे। The eastern part of India, there was a rise of free circulation and the emergence of humanitarianism and aesthetic movement, which is turned into led to the new center of spiritual leadership। ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का था वो फ्री स्पेकुलेशंस एंड इमरजेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब कहीं ना कहीं इंसानियत का पार्ट पढ़ाया जा रहा था। ऐसे मूवमेंट चलाया गया वहाँ पे, और जिससे एक नया लीडरशिप आई सोसाइटी के अंदर। द एस्थेटिक एंड वॉन्डर श्रमांस एंड परिवर्याकास, ठीक है, दे नाउ रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड वैदिक प्रीस्ट। और इनके बाद इन्होंने किसको रिजेक्ट कर दिया था, और बड़े अथॉरिटीज को, किसको, वैदिक प्रीस्ट लोग को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दो दे कंटिन्यूड टू बिलीव द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन एंड द लॉ ऑफ डेट्स। और इनका जो बिलीव था वो किस पे था, ट्रांसमाइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना आने पे, इस पे था। और दूसरा वो लोग क्या करते हैं उस चीज पे इनका ज्यादा ध्यान था। दे फॉर्म्ड अपॉन ब्लड सेक्रीफाइस विच बिगन टू पार्ट ऑफ ब्राह्मणिक रिचुअल, ठीक है, और उसी बाद ब्राह्मण लोग में यह आ गया कि अगर हम किसी को खून चढ़ाएंगे तो हमारा जो भी चीजें मुराद वो पूरी हो जाएगी, ऐसा इनका माना। ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा एंड नॉन इंजरी। और इनका ये था कहना कि अहिंसा और नॉन इंजरी, मतलब किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए और किसी को मारपीट नहीं करनी चाहिए ऑफ लिविंग बीइंग। एज you would have inferred, we are referring now to the wandering teachers वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध। और इसी तरीके से हम लोग को मालूम पड़ा, रेफरिंग हमें मालूम पड़ा कि ऐसे भी टीचर्स हैं, ठीक है, जिनका नाम था वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, जो नॉन वायलेंस के ऊपर चलते थे। आफ्टर महावीर बिकम, महावीर मालूम है ना, वर्धमान महावीर जैनिज्म के थे। After Mahavir become a Kavalian, Omniscient, a Jina conqueror, and Mahavir great hero, he now become part of the sect called Nigrantha, which come to be referred as Jainas। मतलब ये जैन लोग के महावीर के बारे में बात चल रही है एंड उनको हीरो बताया जा रहा है, और ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये अच्छे काम करते थे। महावीर was a religious teacher 3 decades, 3
30 साल से, एक डिकेड मतलब 10 साल होता है, तो 3 डिकेड से थे मतलब 30 साल से जो महावीर थे वो जैन लोग के क्या थे, टीचर थे। और देयर वेयर डिफरेंस इन द प्रीचिंग ऑफ महावीर एंड बुद्धा। महावीर और बुद्धा में अलग अलग तरीका था भगवान को प्रे करने का, पूजने का, अपने धर्म को। फिर बुद्धा borrowed and adapted from the popular belief of the religion. Buddha Chaityas were considered to be the abode of earth spirit and Jain who for the simple folk and of the time were far more accessible and less expansion to worship। मतलब बुद्धा का ये था कि भाई एकदम सिंपल लाइफ जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, भगवान को तुम्हें मानना है, मतलब कम से कम ये लोग पूजा पाठ पे ध्यान देते थे बुद्धा लोग, समझ में आ गया। और इन्होंने वो अडेप्ट किया था, आगे देखेंगे। अब ऑर्थोडॉक्स होली men set up the homes around the chaitya and doing so they could obtain alarms for worshipper and chaitya। लेकिन जो पुराने ख्याल के लोग थे वो लोग आज भी वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे थे जैसे पुराने काल में किया जाता था, ठीक है, मतलब सारी चीजों पे बिलीव करना। The Buddha respected these local shrines and encouraged his lay follower to do same। और बुद्धा ने इनका उस चीज का सम्मान किया, ठीक है, कि हाँ ठीक है तुम उसको पूजो, एंड लोगों को बोला भी ठीक है तुम भी ये कर सकते हो। द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंडक्टेड थ्रू बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज, विहारास जिसको बोला जाता है। द सेंटर द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ लर्निंग रिवॉल्व अराउंड द ऑर्डर संघ। द मॉन्क्स लेटर बुद्धा परमिटेड द एंट्री ऑफ वुमेन एंड नन भिक्षुनीज, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो बुद्धा लोग थे वो लोग भी लर्निंग के ऊपर ध्यान देते थे, ठीक है, लोग वो कराते थे, एजुकेट कराते थे मॉन्क के द्वारा, ठीक है। एंड बुद्धिस्ट प्रीस्ट जो थे उन्होंने बाद में वुमेन लोग को भी एंट्री दी जिनको भिक्षुनीज कहा गया। एडमिशन इनटू द ऑर्डर मीन्स लॉस ऑफ वंस कास्ट एंड आइडेंटिटी। मतलब अगर कोई आदमी उनके अंदर जाता था तो उसका मतलब उसकी अपनी खुद की कास्ट और उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक बाय इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और ये लोग उनको इक्वालिटी, समानता और भाईचारा का पाठ पढ़ाएंगे। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वाज इम्पार्टेड इन दी विहारास, ठीक है, और विहारास के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं विहारास में डाला गया। Like the Brahminical system of education, there was a special relationship between learner and teacher. The students have to live with the teachers। मतलब सीधी सी बात है, एजुकेशन को इन्होंने वेटेज दिया और इसमें कहीं ना कहीं रिलेशन बिटवीन टीचर और लर्नर का एक अच्छा, स्टूडेंट का एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हुआ। उपाध्याय एंड आचार्य इनको कहा जाता था, आचार्य टीचर को। देयर आर क्लियर segregation of monk and run within the order in order to learn some becomes eminent teacher and theories among the order। मतलब देखिए ये चीजें जो आपको ये सब अभी तक बताई जा रही है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक धर्म के रिलेटेड बात की जा रही थी, ठीक है, वो धर्म क्या सोचता है टीचर के बारे में, दूसरा धर्म क्या सोचता है टीचर के बारे में, वुमेन एजुकेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो धर्म के यहाँ पे क्या क्या लिमिटेशंस थे और क्या क्या एडवांटेजेस थे, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जा रही है। इसमें आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय बनी थी, बुद्धिस्ट लोग, और फिर बुद्धिस्ट लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिकल हिस्ट्री दिखा था, संघा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बस यही एक एग्जांपल बता रही है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपने अपने धर्म की बात कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स किसी के भी धर्म की बात हो वो अच्छा ही बताएंगे, बुरा तो नहीं बताएंगे। पुराने समय पे हिंदुइज्म के अंदर वुमेन्स लोग को इतना छूट नहीं दी गई थी। अगर हम इन चीज़ों को स्किप मारे तो हम अभी आएंगे एजुकेशन वाज इम्पॉर्टेंट इन 3 वेज। हम लोग के पास 3 तरीके के एजुकेशन देखने मिले थे। पहला मकताब, एक एलिमेंट्री एजुकेशन था, नॉर्मली मदरसा, ठीक है, हायर लर्निंग एंड जनरली अटैच टू द मॉस्क्यू, ये आपको मस्जिद से जुड़ने की बात करता था। और कनखा, ये थियोलॉजिकल ट्रेनिंग थी, ये भी कहीं ना कहीं अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं। मकतब क्या था, हैड एज ऑफ एडमिशन अराउंड 4 ईयर्स, 4 साल में इनकी एडमिशन होती थी और इनकी एंट्री उसमें ले ली जाती थी। इनका ट्रेनिंग फोकस किया जाता था RS पे किया जाता था, मीन्स रीडिंग, रेसिटेशन, राइटिंग एंड
अरिथमेटिक, मतलब कहीं ना कहीं मैथ्स सिखाया जाता था, इंग्लिश सिखाया जाता था, इनको पढ़ना सिखाया जाता, इनका ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में और लिखने के बारे में ध्यान दिया जाता। सेवरल हार्डवेयर स्पेंट एंड डेवलपिंग द आर्ट्स ऑफ राइटिंग, द स्टडी ऑफ कुरान कुड स्टार्ट फ्रॉम अराउंड एज ऑफ 7। इनको उसमें कुरान बताया जाता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इनको बताया जा रहा है, ठीक है, कि कुरान इनको पढ़ाया जाएगा, 4 साल से इनको भेजा जाएगा, मैथ्स इंग्लिश ये सब सिखाया जाएगा, 7 साल के जब ये हो जाएंगे तो इनको कुरान पढ़ाया जाएगा। मदरसा, इनको मदरसा भेजा जाता था, किस लिए? जब देखो मुस्लिम लोग होंगे तो मुस्लिम लोग कहाँ भेजेंगे अपने यहाँ लोगों को? मदरसा में। जैसे पहले समय पे हिंदू लोग कहाँ जाते थे? गुरुकुल के अंदर जाते थे, ऐसे ये लोग मदरसा में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और मदरसा के अंदर अरेबिक पढ़ाया जाता है, ठीक है, कुरान पढ़ाया जाता है, अरेबिक पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो बताया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, भविष्यवाणी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, मैथ्स के बारे में, इस्लामिक लॉ के बारे में, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या लिखा गया है क्या नहीं है सब उसके बारे में बताया था। आर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ों के बारे में इनको पढ़ाया जाता था, ठीक है। और इनके अंदर इनको अबुल फजल इन्फॉर्म दैट द अकबर इनेबल द स्टडी ऑफ संस्कृत एंड उपनिषद। जो अकबर थे उन्होंने क्या किया कि संस्कृत और उपनिषद को भी इसमें डाल दिया गया कि हाँ ये भी पढ़ाया जाएगा। हिंदू स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था, हिंदू स्टूडेंट को भी मदरसा में पढ़ाया जाता था। मुझे दिखा रहा है कि हर एक समय पे क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। मतलब आफ्टर ऑल सारी चीज़ें अच्छे तरीके से रन हो रही थी मदरसा के अंदर ट्रेनिंग। आज मदरसा में क्या मालूम क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन हर एक समय तो मदरसा में दिख रहा है कि बहुत ठीक ठाक चीज़ें अच्छी खासी चल रही थी। अब्दुल कादिर बदौनी, ठीक है, बदौनी, ठीक है, अबुल फजल मदरसा प्रोवाइड फैसिलिटी रेसिडेंस बोथ स्टूडेंट टीचर को रहने के लिए भी जगह दिया जाता था, फैसिलिटीज, ठीक है। जैसे कि जैन और बुद्धिस्ट में भी विहारास में भी दिया जाता था, ठीक है। साउथ इंडिया के अंदर 7वीं सेंचुरी के बाद कन्हाक्स खानेक्स जो थे वो भी आए। कैन बी लर्न्ड एज अ मोनेस्टरीज ऑफ मेडिवल यूरोप एंड दे वेयर ऑफन लाइक टू द टोम ऑफ सेलिब्रेटेड मच loved and respect saints, this come to be regarded as दरगाह, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ लोग आए जो लोग उस टॉम को पसंद करने लगे, चीज़ों को सेलिब्रेट करने लगे, ठीक है। वो लोग सीधा संत लोगों को पूछने लगे और बाद में इन्हीं संत का जब डेथ होता था तो वहीं पे क्या बना दिया जाता था? दरगाह बना दिया जाता था, ठीक है। एंड ये आपको सामने नजर आ रहा है इंडो इस्लामिक आर्ट, इसमें इंडिया और इस्लाम दोनों के आर्ट का मिक्सचर है और ये आपको देखने मिल रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। एंड हम लोग इसके अंदर आर्ट्स के बारे में आज हम लोग ने क्या किया, हमें इसके बारे में देखा। एंड हम संस्कृत के बारे में, यजुर्वेद, हमारे वेदों के बारे में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या वो बताना चाहते हैं, मदरसा के बारे में देखा हम लोग ने, ठीक है। एंड इन चीज़ों को हम लोग ने शॉर्ट तरीके से कर लिया। देखिए चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग है, समझने की कोशिश करो, एक बार नहीं 2 बार समझिए, वीडियो को पीछे करके देखिए, एक एक चीज़ करके आपको समझा दी गई है। एंड इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतने बार आप इसे पढ़ लीजिए क्योंकि आफ्टर हिस्ट्री है, थोड़ा सा इसके अंदर एक स्टोरी नहीं, कहीं ना कहीं कुछ और पढ़ाया जा रहा है, इसके अंदर बताया जा रहा है आपको कि हर एक समय में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, क्या वो लोग फॉलो कर रहे थे, क्या फॉलो नहीं कर रहे थे। तो पेशेंस बना के रखिए। अगली बार हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आर्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए इस चीज़ को आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ठीक है। और बाकी आपको क्या करना है वो तो आप कर ही सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हम लोग जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।